नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैथ का चैप्टर आपका होगा घातांक करनी होगा, जिसको आज हम विस्तारपूर्वक समझाएंगे। और ये टेट यूपीएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घातांक की अगर बात की जाए, घातांक को करनी में अगर देखा जाए तो अगर आप लिख दें 15 की पावर 5 ही लिखा हुआ है। अब देखिए 15 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 घात कितनी है, 5 है। अब अगर 15 को देखा जाए तो 15 को हम क्या मानेंगे, 15 को हम मानेंगे आधार। क्या मानेंगे, इसको हम आधार मानेंगे। और जो इसकी पावर लगी है, जो घात लगी है, उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। 15 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कोई और संख्या लिखी है 20 की पावर अगर 3 लिखा है तो 20 क्या होगा, हमारा आधार के रूप में आएगा। और जो 3 होगा, 3 को हम क्या मानेंगे, घात मानेंगे। और ऐसी संख्याओं को हम अगर देखते हैं, चर या अचर अगर संख्याएं हैं तो उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से देखेंगे, भी गुणा अगर करके आपको अगर करनी में अगर निकालना होगा कैसे, देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 5 a की पावर 2 गुणे 3 b की पावर 2 c गुणे 4 a की पावर 2 b की पावर 2 c। ये संख्या लिखी हुई है। आपसे कहा जाए निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए, आपसे कहेगा मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा मान ज्ञात करें। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए अब अगर देखा जाए तो संख्या को मल्टीप्लाई संख्या से कर देंगे हम। तो 4 है, 3 है और 5 है। 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a की पावर 2 है, इसमें कहीं a लिखा नहीं है, इसमें a की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, a और ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 कितना हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम b को देखते हैं, b की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितनी है, 2 है। तो हम b लिखेंगे और गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें हम जोड़ देंगे और बचा हमारे पास क्या, c। देखिए c केवल एक लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर कितनी लिखी हुई है, एक लिखी हुई है। यहाँ पर भी c केवल अकेला है, तो क्या हो जाएगा, एक ये कितना हो जाएगा, c की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आंसर के रूप में आएगा। अब अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है, 60 तो लिखा रहेगा, b की पावर 4 c की पावर 2 a की पावर 4। इस तरीके से भी आंसर आपको मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो जो है अक्षर जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसमें अब ये नहीं कहेंगे कि अगर b आगे आ गया है या c बीच में है या c बाद में नहीं आया है तो आंसर गलत होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा, गलत नहीं होगा। ये अक्षर कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, आपके आगे हो सकते हैं। और संख्या का उत्तर ये है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आपके सामने लिखा हो, कहा जाए आपसे मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, और इसका ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12, ये अगर संख्या आपके सामने लिखी है, प्लस करके संख्याएं लिखी हैं, ध्यान रखना प्लस करके संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इनका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका संख्या होगा। वैसे तो अगर बेसिक जाएंगे बहुत लंबा जाएगा, आप लोगों को हम 60 टिक देंगे और 60 टिक समझाएंगे आपको। देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा है और 12 लिखा हुआ है। नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि यदि क्या होना चाहिए, यदि क्या हो कि प्लस का चिन्ह लगा हो, प्लस का चिन्ह हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ध्यान रखना इस जो भी संख्या लिखी है इसके हम 2 क्रमिक गुणनखंड करेंगे। इसके 2 क्रमिक गुणनखंड कैसे होंगे, वो भी क्रम से होंगे। जैसे 3 और 4 में कितना होता है, 12 होता है। अब इनका हम क्रमिक गुणनखंड कर लिया, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 आपका यहाँ भी है। अगर प्लस है तो हम अगर देख लेंगे प्लस है तो प्लस होने पर क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या उत्तर के रूप में होगी। अगर चिन्ह प्लस का लगा है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ले लेंगे और बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, उत्तर के रूप में आपका आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 4 इसका आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। और कोई भी आपको सवाल इस तरीके से मिल जाता है जिसमें क्रमिक गुणनखंड दे रखे हों, जैसे अगला अगर क्वेश्चन ले इसे लिखा है 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है। क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 क्रमिक गुणनखंड लेंगे इसके, और इसको क्रम से गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कितना आएगा, 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी गुणनखंड कितना हो गया, 72 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस है,
और हमने क्या बताया, यदि प्लस का साइन लगा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या उसके उत्तर के रूप में होगी। तो इसका आंसर आएगा, बड़ी कौन संख्या होगी इसमें, 9 होगी, तो 9 क्या होगा इसका आंसर के रूप में उत्तर आएगा। देखिए अब यहाँ पर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी हो, चाहे 72 हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो हम कितना कर दें, 12 तो पहले हो गया, 20 कर दें यहाँ पर, 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20। अगर ये संख्या लिखी है तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर 20 लिखा है हमने, 20 प्लस रूट 20 प्लस 20 रूट है, तो आपके सामने पहले उत्तर आ गया होगा। इसका क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके 2 टुकड़े में टुकड़े कर दें, 4 और 5 के रूप में होगा। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारे सामने, आंसर हमारा इसका 5 निकल के आएगा। इसका जो आंसर होगा 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप होगा आपका, जो पहले बताए हैं वो समझ में सभी आए होंगे कि वो जो क्वेश्चन बताए इससे पहले हमने, वो आपका प्लस का साइन था। अब अगर देखते हैं साइन का चिन्ह अगर माइनस का लगा हो तो क्या संख्या बनेंगी, देख लीजिएगा। जैसे लिखा है 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6। अब देखिएगा संख्याएं सभी रूट में रखी है, लेकिन चिन्ह क्या का लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। जैसे अभी आप लोगों को बताया हमने, अगर चिन्ह प्लस का होगा तो क्या बताया, संख्या बड़ी उसका उत्तर होगी। अब यहाँ पर चिन्ह का लगा हुआ है, चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 3 के 2 क्रमिक गुणनखंड कर लेंगे। अगर चिन्ह माइनस का है, देखो हमने लिख दिया यहाँ पर है, यदि चिन्ह माइनस का होगा होने पर क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या उत्तर के रूप में होगी। जो ध्यान रखना, यदि प्लस इससे पहले बताया था हमने, अगर प्लस होगा तो क्या होगा, यहीं पे लिखा था हमने कि बड़ी संख्या उसका उत्तर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर चिन्ह का लगा हुआ है, चिन्ह माइनस का है। तो हम क्या जानेंगे इसको, जब चिन्ह माइनस का होगा तो हम ये कह सकते हैं चिन्ह अगर माइनस का है तो छोटी संख्या उसके उत्तर के रूप में होगी। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे लिखा है 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या किए, 2 क्रमिक गुणनखंड कर लिए इसके, और 2 क्रमिक गुणनखंड करने पर क्या होगा, 2 और 3 संख्याएं आएंगी। अगर माइनस है तो अभी लिखा हमने छोटी संख्या उसका उत्तर होगी, तो क्या होगा इसका आंसर, जो इसका आंसर आएगा वो 2 आंसर इसका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन देखें हम, यहाँ पे लिखा है आपका 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30, ये संख्या लिखी आपके सामने है। अगर इसका आपसे कहा जाए मान ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसा अभी बताया हमने, देखिए 2 क्रमिक गुणनखंड कर लीजिए, 5 और 6 के रूप में होगा। 2 गुणनखंड आएंगे इसके, 5 और 6 के रूप में आएंगे। अगर चिन्ह माइनस का लगा है तब छोटी संख्या इसका उत्तर के रूप में होगी, तो इसका 5 जो होगा वो उत्तर के रूप में आएगा। आगे देखते हैं फिर, आगे अगर लिखा आपके सामने हो, जैसे अगर लिखा 42, जैसे 42 माइनस 42 माइनस 42, अगर ये आपके सामने लिखा है तो आपको पता लग गया होगा क्या इसका आंसर होगा, और अब जान भी गए होंगे और उत्तर भी आप लोगों का सभी का आ गया होगा। क्या आंसर होगा इसका, आप देखें 6 सत्य कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और माइनस का चिन्ह होने पर क्या इसका आंसर होगा, तो 6 इसका आंसर होगा। अभी जैसा बताया था हमने, अगर प्लस का होगा तब बड़ी संख्या इसका उत्तर होगी, अगर छोटा अगर है तो चिन्ह का होगा माइनस का। कहने का मतलब माइनस के चिन्ह होने पर हम छोटी संख्या लेंगे, और अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम बड़ी संख्या उसका उत्तर के रूप में लेते हैं। देखिए आपके 2 टाइप हो गए, आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ते हुए। और अगला टाइप बताया जा रहा है नंबर 3 होगा, और उस नंबर 3 में क्या होगा, टाइप नंबर 1 बताया हमने, उसमें प्लस की संख्याएं सभी थी, जो उसका उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। अगर टाइप 2 बताया हमने, इसमें आपका चिन्ह माइनस का था, और माइनस का चिन्ह होने पर क्या बताया हमने, उसका छोटी संख्या उसका उत्तर होगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, टाइप नंबर 3 की हम बात करेंगे, और टाइप नंबर 3 में अगर संख्याएं लिखी हैं इस तरीके से, जैसे 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, और ये संख्याएं क्या होती हैं, अनंत संख्याएं जा रही हैं। अब इनका पता नहीं कि संख्या कहाँ तक है, इस साइन को हम बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको, है अनंत बोलते हैं इसको। अब इसमें देखें, इसमें वही कंडीशन लगेगी, लेकिन फर्क क्या होगा, आप ध्यान रखें, इसके भी हम क्या करेंगे, 2 क्रमिक गुणनखंड करेंगे, इसके भी क्या होंगे, 2 क्रमिक गुणनखंड होंगे। जैसे कह दिया जाए कितना हो जाएगा आपका, 8 सती कितना होता है, 56 होगा। ध्यान रखना, 8 सती कितना होगा इसका, 56 होगा।
अब इसमें क्या बन जाएगा, टाइप नंबर 3 में इसमें जो होंगे, अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तब क्या करेंगे, प्लस का साइन होने पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी और बड़ी संख्या प्लस में ही रहेगी। तो इसका उत्तर के रूप में क्या आएगा, इसका उत्तर के रूप में दोनों संख्या आपकी होंगी 8 -7, ये जो होंगे ये उत्तर के रूप में दोनों आएंगे। अगर चिन्ह प्लस का है तब क्या करेंगे, छोटी संख्या माइनस कर देंगे हम। बात समझ में सभी की होगी। अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो क्या करेंगे, छोटी संख्या माइनस कर देंगे और बड़ी संख्या प्लस के रूप में ले आएंगे। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। अगला अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे इसे आप देख लीजिएगा, लिख दिया हमने 12 माइनस प्लस 12 प्लस 12 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये भी संख्या क्या जा रही है, अनंत संख्याएं हैं, पता नहीं अनलिमिटेड संख्या कहाँ तक जा रही है नहीं पता। अब देखिए इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। और आप सभी को याद आ गया होगा कि जब हमने अभी बताया कि प्लस अगर है और प्लस यहाँ भी है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम क्रमिक गुणनखंड ले लेंगे। और क्रमिक गुणनखंड करने का मतलब कि छोटी संख्या में माइनस कर देंगे और बड़ी संख्या वैसे प्लस की रहेगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4 -3 के रूप में आएगा। बिल्कुल आसान से ट्रिक है और आप सभी को समझ में भी आ रही होगी, अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इन सवालों को हल करेंगे। ज़्यादा लंबे से नहीं, एक शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। जी हाँ, देखिएगा अगला टाइप आपका आ गया है नंबर 4 टाइप। नंबर 4 टाइप क्या होगा आपका, बहुत बड़ा ध्यान सुने और समझे उसको। देखिए इससे पहले हमने क्या सवाल बताया था आप लोगों को, इससे पहले जो सवाल बताया हमने प्लस की संख्याएं थी और वही सभी संख्याएं अनंत तक जा रही थी। आज आपको अभी आप इस टाइप में क्या होगा, संख्याएं क्या होंगी, सभी माइनस की होंगी। जैसे आपके सामने कह दिया जाए 72 -72 अब ये भी संख्याएं क्या हो रही हैं, अनंत तक संख्याएं ये जा रही हैं। अब इसका हमें मान निकालना है। आपसे कहा जाए इसका मान निकालने के लिए तो बहुत आसान तरीका अभी बताया था, जैसे हमने बिल्कुल सेम तरीका से फॉलो करेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, दो क्रमिक गुणनखंड कीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा, इसका 9 और 8 होगा। 9 8 कितना होता है, 72। आप सभी को पता है 9 8 कितना होगा, 72 होगा। अब देखिएगा हमने इससे पहले क्या बताया था, अगर प्लस हो रहा है तो आप सभी को पता होगा कि छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या हम माइनस में कर देंगे और जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या है वो प्लस में ही रहेगी और उत्तर के रूप में दोनों आएंगे। यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यदि माइनस है तब, यदि यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स बना के, यदि ऋणात्मक या माइनस होने पर बड़ी संख्या को माइनस से इंडिकेट करेंगे और छोटी संख्या प्लस में रहेगी। जैसा कि आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, देखिए 9 और 8 लिखा हुआ है, 9 और 8 लिखा है यहाँ पर। अभी हमने क्या बताया, माइनस अगर है तब क्या करेंगे, बड़ी संख्या किस में होगी, माइनस में आ जाएगी। बड़ी संख्या क्या होगी, माइनस में होगी और छोटी संख्या प्लस में रहेगी। जैसा कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं इसी प्रकार से अगर हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी प्रकार से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20 -20 रूट में संख्याएं सभी हैं, ये 20 फिर रूट में संख्याएं हैं 20 फिर माइनस का 20 और ये संख्याएं अनंत तक संख्याएं जा रही हैं। बिल्कुल सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट जैसा इसने बताया, बिल्कुल सेम वैसे लगेगा और आप लोगों का उत्तर भी आ गया होगा। देखिए कैसे उत्तर, अब इन दो संख्याओं का हम क्रमिक गुणनखंड कर लें, 4 और 5 होगा, ये सभी को पता होगा और सभी ने याद भी कर लिया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। हमने क्या बताया, इससे पहले प्लस का था साइन तो उसमें छोटी संख्या माइनस और बड़ी संख्या प्लस में थी। इधर क्या है आपका, हमने बताया कि यदि माइनस होने पर, और माइनस यहाँ पे आपका है भी, माइनस होने पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में। देखिए अब यहाँ माइनस होने पर बड़ी संख्या क्या है आपकी 5 है तो 5 को हम क्या कर दें, माइनस से इंडिकेट कर दें और आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 -5 के रूप में आएगा। या आपके विकल्प में -5 4 के रूप में दे रखा हो तब भी उसको हम टिक करेंगे और सही करेंगे। संख्या अगर आगे पीछे है इसमें तब कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको टिक कर देंगे। ये ना सोचें कि संख्या अगर आगे पीछे है इसको गलत कर देंगे हम। देखिए आगे चर्चा करते हैं टाइप नंबर 5 की।
और टाइप नंबर 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी 10+C 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग के तौर पर। ये चैप्टर है मैथ का, लेकिन उसमें जो है यूपी 10+C में रीजनिंग में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, आपसे कहा गया था कि √6। अब इसमें देखिएगा ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। यहाँ पर देखिएगा ना कोई प्लस ना कोई माइनस, कोई संख्या ना प्लस की है ना माइनस की है। इसमें देखिएगा क्या इसका उत्तर होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा इसको कि क्या इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखें संख्याएं लिमिट में है, संख्याएं को अनंत तक नहीं है, ना इसमें कोई चिन्ह है, ना माइनस का है ना प्लस का है। देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए ये इन संख्याओं को देखा जाए तो इनको हम आसान तरीके से करने के लिए ये अपने शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। जो संख्या दे रखी है उसी को हम लिख लेंगे, ध्यान समझना। जो संख्या रखी है उसी को हम लिख लेंगे, उसी को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, ये संख्या 6 की हमने 6 लिख ली यहाँ पर। अब इन संख्याओं में क्या करते हैं, इससे प्लस था तो हमने कहा था बड़ी संख्या उत्तर होगी, माइनस था तो हमने बताया था कि छोटी संख्या उत्तर होगी उसका। और अगर संख्या अनंत थी तब, अगर प्लस का था तब हम क्या करेंगे, हाँ संख्याएं अनलिमिटेड थी तो उसमें बताया था हमने प्लस होगा तब छोटी संख्या माइनस में जाएगी, अगर माइनस होगा तो बड़ी संख्या माइनस में जाएगी। यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा है, इसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है और गुणे का साइन यहाँ पे सब में लगा हुआ है। हालांकि है नहीं, लेकिन गुणे का साइन सभी में है, ना प्लस है ना माइनस। देखिए क्या संख्या लिखी हमने 6। यहाँ पर जो भी संख्या हो सेम संख्या होंगी सभी की, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं संख्या में होगा। अगर होगा तो और टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वो आगे बताएंगे हम। देखिए यहाँ पर 6 है, हमने 6 लिख लिया। अब इस सवाल में क्या करेंगे हम, देखिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब देखिए कितना आ गया 32 आ गया, 32 आ गया। और इन सवालों को हम करते समय ध्यान रखेंगे कि संख्या यहाँ पर कोई भी लिखी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर 5 होता तब भी हम मल्टीप्लाई 2 से करते, 2 दूनी 4 दूनी आगे इस तरीके से करेंगे। अगर 8 होगा तब भी हम इस तरीके से करेंगे। ये नहीं कि हम 6 से 36 कर देंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या होंगी उनकी मल्टीप्लाई केवल 2 से की जाएगी। और देखना यहाँ पर कितना 32 आया, तो जो इसका आंसर ग्रुप में संख्या को हम लाएंगे तो 6 की पावर क्या होगा 31। एक कम करके लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या हो जाएगा आपका 31 बटा कितना हो जाएगा आपका 32। ये आंसर ग्रुप में आपका क्या आएगा 31 बटा 32 होगा। एक संख्या ऊपर में कम कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा आपका। किसी तरीके से क्वेश्चन अगर अन्य सॉल्व करते हैं हमें, अगर संख्या और ज़्यादा होती तब कितना आता, 32 होना कितना होता 64 होता, कितना होता 64 होता। अगर एक स्टेप यहाँ पे 2 का हम 6 का और बढ़ाते हैं तब कितना आएगा हमारा 64 आएगा। लेकिन हम फिर क्या करेंगे 64 माइनस 1 कर देंगे, कितना बचेगा आपका 63 बटे कितना होगा 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस तरीके से होगा आपका। जैसे क्या लिख दिया 5 √5 √5 ये लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए सेम यही कंडीशन में फॉलो करनी है। क्या संख्या लास्ट में है 5 है, हमने 5 लिख लिया यहाँ पर। और 5 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, अभी जैसा बताया हमने कि संख्या कोई भी हो, लेकिन हमें उससे मल्टीप्लाई नहीं, हमें केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। और 16 का मतलब अभी बताया हमने कि एक संख्या कम करके ऊपर से लिखेंगे हम, तो 15, 16 में से 1 गया क्या बचेगा 15 बटा क्या हो जाएगा 16। और ये उत्तर के रूप में इसका आंसर आएगा। एक और सवाल अगर देखा जाए, अगर सवाल लिखा आपके सामने हो इस तरीके से 7 हो, फिर क्या लिखा हो 7 हो, फिर क्या हो यहाँ पर आपका 7 लिखा हो, फिर 7 हो, फिर 7 हो, फिर 7 हो, और फिर क्या लिखा हो 7 लिखा हो। कोई कितनी भी संख्या क्यों ना दे रखी हो, हमें अपना कॉन्सेप्ट तरीका एक ही लगाना है। अब देखें यहाँ पर क्या है, हम 7 को लिख लेंगे, 7 हमने लिख लिया। अब देखें 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा आपका 64 हो गया। जैसे इसमें ओरिजिनल तरीका बताया हमने, एक कम कर देंगे उसमें से, तो 64 से एक कम करेंगे बचेगा आपका 63 बटे कितना हो जाएगा 64। ये उत्तर आपके सामने होगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया हमने है, किसी को दिक्कत नहीं होनी समझने में, और सभी के समझ में आया होगा। देखिए अब टाइप नंबर आपका 6 होगा, इसके बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसे लिखा है 5 √5 पहले इतने क्वेश्चन हुआ करता था, बताया था हमने। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें संख्याएं क्या होंगी, अनंत संख्या होंगी।
अब अनंत का मतलब संख्या कहाँ तक है हमें खुद नहीं पता, कहाँ तक संख्याएं दे रखी इसमें है। अनंत का मतलब पता नहीं कहाँ तक संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, जब संख्या अनंत हो, कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर अनंत तक की बात कर रहा है तो वो जो संख्या लिखी है वही उसका उत्तर के रूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने है, और आपको बताना है, क्वेश्चन लिखने से पहले आपके दिमाग में आंसर पहले आना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 11 अंडर रूट 11 अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमने अनंत कर दिया, अब क्वेश्चन सभी को पता हो गया कितना इसका आंसर आएगा। हमने बताया था अनंत लगा हो, संख्या कोई भी यहाँ पे लिखी हो, क्या हो जाएगा, वो संख्या लिखी है वही उसका उत्तर के रूप में उसका आंसर होगा। फटाफट टिक मार दें, कितना होगा इसका आंसर, 11 होगा। जैसे अगर यहाँ पे कर दें हम 7 रूट 7 लिखा है। अब ये संख्याएं अनंत तक हैं, देखिए संख्या अनंत तक है तो क्या करेंगे, जो संख्या लिखी है वही संख्या इसका उत्तर के रूप में होगी, तो क्या इसका आंसर आएगा, आंसर इसका 7 आएगा।